धक्के में पानी गिर जाता है। क्या कारण है और क्या इलाज है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ साइंटिफिक तथ्यों के साथ आपको अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। देखिए साहब, ये समस्या वर्ल्ड वाइड है कि जरा सा छुआ और बह गए, जरा सा सोचा और बह गए, जरा सा बात की और बहने लगे। ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लांस पेनिस आखिर है क्या और इसको कैसे ठीक करें, एक एक करके मैं सारी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं और थोड़े ऊंचे लेवल की स्टडी आप तक पहुंचाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए साहब, हर इंसान को कुदरत ने अलग जेनेटिक कोड के साथ पैदा किया है। हर इंसान का जेनेटिक जो लेवल है बिल्कुल अलग अलग है। हर इंसान की बनावट अलग है, हर इंसान की कार्यक्षमता अलग है, कार्यशैली अलग है। और ये मान के चलिए कि यही चीजें तय करती हैं कि किसी व्यक्ति को किस तरह से रहना है, कितना बीमार रहना है और कितना स्वस्थ रहना है। मैं बात कर रहा हूं उस स्टडी के बारे में जो ये बताती है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जीन्स जो होते हैं हर इंसान में अलग अलग होते हैं और हर इंसान के अंदर आनुवंशिक वेरिएशंस उसके अंदर यानी आनुवंशिक विविधताएं उसके अंदर पाई जाती हैं। होता क्या है, इन जीन्स के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जो सेरोटोनिन के संतुलन को मेंटेन करते हैं और सेरोटोनिन का संतुलन ही इस बात को नियंत्रित करता है कि अमुक व्यक्ति कितना ज़्यादा पेनिस की तरफ से सेंसिटिव होगा। बहुत बड़ी स्टडी हुई इस बारे में और ये स्टडी सेरोटोनिन के जो जीन्स रिसेप्टर्स को लेकर हुई। ये जीन्स रिसेप्टर्स अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या सेरोटोनिन का लेवल ऊंचा या नीचा होता है तो शीघ्र पतन का कारण बनते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी का कारण बनते हैं। ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी और एक दूसरी बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसमें ये पाया गया जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी का सामना करते हैं, जरा सा स्पर्श मात्र ही उनको बहने में मदद करता है, वो लोग कभी भी पूरा जो सुख है इंटरकोर्स का ले ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से। उसका कारण ये होता है जो ग्लांस वाला पोर्शन होता है ना, इस पर सी टैक्टाइल फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ऐसे पुरुषों में जिनमें शीघ्र पतन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये सी टैक्टाइल फाइबर्स जो होते हैं ये इजैकुलेशन रिफ्लेक्स को माइंड तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन सेंसेशन को। होता क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिफ्लक्स को माइंड तक पहुंचा देते हैं तो इजैकुलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, यानी शीघ्र पतन हो जाता है। कुछ स्टडी ये बताती हैं कि जो दो तरह के हमारे पास बॉडी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो नर्वस सिस्टम जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं शीघ्र पतन की बीमारी में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं, ऑटोनोमिक का मतलब होता है अपने आप, स्वतः। हमारी सांस लगातार हम ले रहे हैं, किसी के कहने से नहीं, खुद ही ये बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। यह हमारा हार्ट लगातार जो है पल्सेट कर रहा है, किसी के कहने से नहीं, अपने आप कर रहा है, स्वतः। इसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यह हमारा डाइजेशन स्वतः ही हो रहा है, कोई भी इसको आप चाह के भी तेज नहीं कर सकते या स्लो नहीं कर सकते, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसी तरह से पेशाब का बाहर आना, पेशाब लगना, ये सारी चीज़ें, भूख का लगना, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। होता क्या है, जब इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाता है, और ये असंतुलन कैसे पैदा होता है मैं आपको बताऊं। जब हम अपने दिल का ध्यान नहीं रखते तो दिल की प्रणाली, दिल का जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस या इर्रेगुलर हो जाता है। जब हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते तो पाचन हमारा गड़बड़ हो जाता है
और जब हम अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा नशीली चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप करप्ट कर रहे हो। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा तो ये सिस्टम जो मैंने बताया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बहुत हद तक इसमें रेस्पॉन्सिबल है किसी भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत के लिए। तो मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ, अपने खान पान बैलेंस कीजिए, ये आपकी टाइमिंग को बढ़ा देगा। आप अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कीजिए, आपकी टाइमिंग को बढ़ा देगा। आप अपनी जो भी एक रूटीन वर्क वाली चीज़ें हैं उनको बैलेंस कीजिए, ये हमारे सिस्टम पर असर डालती हैं। और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है करो या मरो वाली स्थिति। अचानक सामने से कोई जहरीला सांप गुजर गया, डर से दिल धक धक होने लगा। अचानक कोई बुरी खबर सुन ली, दिल तेज तेज कूदने लगा, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बदल गई। अचानक कोई बैड न्यूज़ सुन ली। ये सारी चीज़ें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शो करती हैं, करो या मरो। ये डर या साहस इस बात को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है। ये चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं कि हम सामने वाली सिचुएशन से किस तरह से डर रहे हैं। आप अगर मन में ये बना लेते हो कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए नहीं हो पाएगा, और आप मन में ठान लेते हो कि मैं इसको कर सकता हूँ, आई डू इट, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि मन में एक विश्वास, एक अच्छी सोच डेवलप कीजिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जिससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करे। और एक दूसरा कारण जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च इस पर हुई, क्रॉनिक डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लंबे समय से अगर हमें परेशान कर रहा है ना, ये भी हमारे हाइपर सेंसिटिविटी का कारण बनता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कारण बनता है। तो अपने आप को जितना हो सके तनाव मुक्त रखिए। अगर मैं आपसे कहूं, मैं वो तरीके आप तक पहुंचा दूं जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्रॉनिक डिप्रेशन या ट्रांसमीटर डिसरेगुलेशंस वाली सिचुएशन जो पैदा हुई हैं उनको नॉर्मल कर दे, तो आपको वो बात मान लेनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके इन सारे सिस्टम को बैलेंस करेंगी और आपको जो ये समस्या आ रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पहला जो है, मैंने कहा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, यानी अगर हम कहें पाचन को ठीक करना है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ अपने शरीर में मत डालिए जो हमारे पाचन तंत्र को खराब करें। जैसे अल्कोहल है, जैसे टोबैको है, जैसे बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हैं, दूध की चाय है, पराठा पकौड़ी समोसा है, ये हमारे पाचन तंत्र को ख़राब करते हैं और इस वजह से ये समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो अच्छे खाने आप अपने शरीर में डालिए। मैं कहूँ, आप स्मोक मत कीजिए, ख़राब आदतों से बचिए, ऐसी जगह मत जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा डस्ट हो, उन ट्रिगर्स पॉइंट से बचिए जो आपके सांस वाली प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ें भी हमारे हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस को प्रभावित करती हैं। मतलब ओवरऑल हम कह रहे हैं कि आपका पाचन बढ़िया हो, आपकी श्वसन प्रणाली बढ़िया हो और आपका जो हृदय तंत्र है वो बढ़िया हो। उसके लिए अच्छा खान पान बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, खून की नलियों में खराब प्लाक का जमाव नहीं होगा, खराब कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होगा, जिससे दिल जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा और दिल वाली प्रणाली भी नॉर्मल रहेगी। और मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपका जो स्ट्रेस वाला लेवल है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाला लेवल है या कॉन्फिडेंस वाला लेवल है, ये अपने आप को थोड़ा सा समझाकर मेंटेन कीजिए। और एंजाइटी, स्ट्रेस वाले लेवल को कम करने का तरीका एक ही होता है कि आप मानसिक परेशानियों को शारीरिक लेवल पर ले आइए। जब आप अपने शरीर को थकाओगे, मेहनत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो मानसिक परेशानियां उतरकर शरीर में आ जाएंगी और दिमाग हल्का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कीजिए आप, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अच्छा खान पान, अच्छा लाइफ स्टाइल,
और अच्छी एक्सरसाइज आपको इन चीज़ों से बहुत हद तक दूर करने में मदद करेगी। और मैं आपको कुछ दवाएं भी सजेस्ट कर देता हूं, जैसे मैं हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट लोगों तक पहुंचाता हूं। ये चीज़ें भी बहुत हद तक कारगर होती हैं इनको ठीक करने में। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।